Welcome to the chapter Solutions महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेपर प्रेशर लोअरिंग जो कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वेसल है, एक ओपन वेसल है और दूसरा जो है क्लोज्ड वेसल है, और दोनों वेसल में वोलाटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंसिडर करते हम कि यहाँ पर दोनों वेसल में एक कॉमन लिक्विड है जो वोलाटाइल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है। दोनों वेसल्स में पेट्रोल है। अब यहाँ पर दोनों वेसल में वोलाटाइल लिक्विड यानी कि पेट्रोल है। तो जब वहाँ से पेट्रोल से जो वेपर्स निकलेंगे तो ये वेपर्स कहाँ के रहेंगे? जो सरफेस पे जो लिक्विड है उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, और ये ओपन वेसल में ये वेपर्स बाहर निकल जा रहे हैं। बाहर किधर जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ओपन वेसल में जो पेट्रोल है उसके जो वेपर्स है वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो वेपर्स सीधे एटमॉस्फेयर में बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि वेसल ओपन है। लेकिन क्लोज्ड वेसल में आप देखिए कि पेट्रोल से जो वेपर्स निकल रहे हैं, पेट्रोल का जो सरफेस है, जो लिक्विड, उस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जो लिक्विड फेज में मौजूद है, वो मॉलिक्यूल्स तेजी से वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, जो एरो के जरिए हमने बताए हैं। तो ये वेपर्स ऊपर जाने के बाद अब ये वेसल क्लोज्ड होने की वजह से ये बाहर नहीं जा सकते एटमॉस्फेयर में, वो एयर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेपर्स अंदर ही बंद रहेंगे। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है कि कौन से वेसल में वेपर प्रेशर तैयार होगा? वेपर्स तो दोनों भी वेसल में तैयार हो रहे हैं। ओपन वेसल में भी वेपर्स तैयार हो रहे हैं, नो डाउट, और क्लोज्ड वेसल में भी वेपर्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन वेपर प्रेशर कौन से वेसल में तैयार होगा? बिल्कुल सही सोच रहे आप, क्लोज्ड वेसल में वेपर प्रेशर तैयार होगा। यहां पर वेपर प्रेशर तैयार होगा, लेकिन ओपन वेसल में वेपर प्रेशर तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ओपन वेसल है, वेपर्स बाहर जा रहे हैं, तो उनका प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? जबकि क्लोज वेसल में वेपर्स बाहर नहीं जा सकते हैं। वेसल के ऊपर लीड रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, इसलिए वेपर्स अंदर ही बंद हो गए हैं, और इसलिए यहाँ पर वेपर्स का प्रेशर तैयार हो रहा है। तो हमको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिल रहा है कि वेपर प्रेशर तैयार करने के लिए वेसल कैसा होना चाहिए? ओपन वेसल होना चाहिए या क्लोज्ड वेसल होना चाहिए? कैसा वेसल होना चाहिए? क्लोज्ड वेसल होना चाहिए, तो ही जो है वेपर प्रेशर तैयार होगा, और जब वेपर प्रेशर तैयार होगा तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए अब आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको 4 वेसल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो लेफ्ट टू राइट हम स्टडी करते हैं, तो पहला जो वेसल है उसमें H2O यानी कि वाटर है। दूसरे वेसल में मोटर ऑयल है, यानी मोटर में जो ऑयल हम डालते हैं वो है। उसके बाद तीसरे वेसल में इथेनॉल है, और चौथे वेसल में पेट्रोल है। और हमने यहाँ पर हमारी इस एग्जाम्पल में चारों का वॉल्यूम सेम रखा है, 100 ml, और चारों का जो टेम्परेचर है वो भी हमने सेम कंसीडर किया है, 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर। तो हमको यहाँ पर स्टडी क्या करना है कि ये चारों का जो वेपर प्रेशर है P0H2O, इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, P0 ऑयल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मोटर ऑयल, P0 इथेनॉल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, और P0 पेट्रोल यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेट्रोल। तो इनकी हमको स्टडी करना है। तो मेरा सवाल है आपसे कि कौन से वेसल में वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा? यानी आपको यह सोचना पड़ेगा कि कौन से वेसल में वेपर्स की तादाद ज्यादा रहेगी। जब वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, जब नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा रहेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो आपको यह सोचना है कि कौन से वेसल में वेपर्स की
नंबर ज़्यादा रहेंगे। तो हम यहाँ से सोचना शुरू करते हैं वाटर से। देखिए बच्चों, वाटर का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आमतौर पर हमारे घर के छत पर जो सिंटेक्स की टाँकी रखी होती है, तो सिंटेक्स की टाँकी का जब ढक्कन हम उठाकर देखते हैं कि सिंटेक्स की टाँकी में पानी कितना बचा हुआ है और नल कब आने वाला है, तो उस ढक्कन के अंदरूनी हिस्से पर पानी के ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, वो नीचे गिरते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स असल में क्या है कि वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर आए और ऊपर आने के बाद वो ढक्कन से टकराए, टकराने के बाद वो ठंडे हुए और ठंडे होने के बाद उनका कंडेंसेशन हुआ और फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर का भी वेपराइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के वेसल में क्या चल रहा है, चलिए अंदर जाकर देखते हैं। तो अब वाटर का जो सरफेस है उस पर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर के, थोड़ा मैं आपकी आसानी के लिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनको इस तरह से मैं बताता हूं। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे बच्चों यहां पर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये वेपर्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब मोटर ऑयल जो होता है उसके भी जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि सरफेस, ये जो फेनोमेनन है वेपराइजेशन का या इवापोरेशन का, ये किसी भी लिक्विड के सिर्फ सरफेस पर होता है बच्चों, लिक्विड के पूरे बॉडी में नहीं होता है। तो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ मोटर ऑयल में भी जो है वेपराइजेशन होगा और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप करेंगे, यानी सरफेस को छोड़कर ऊपर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इस तरह से। ठीक है, अब इथेनॉल में देखते हैं हम। यहाँ भी इथेनॉल के सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लिक्विड इथेनॉल के, ये वेपर्स भी ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़कर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ऊपर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और पेट्रोल के जो लिक्विड पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पर प्रेजेंट है, वो भी इस सरफेस को छोड़कर यानी एस्केप करके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ऊपर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको ये चारों वेसल का ऑब्जर्वेशन करना है और आपको बताना ये है कि कौन से वेसल में वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसके लिए आप क्या चेक करेंगे कि कौन से वेसल में नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा बताए गए हैं। वाटर के वेसल में आपको बहुत कम वेपर्स बताए गए हैं, जबकि मोटर ऑयल के वेसल में थोड़े ज्यादा बताए गए हैं, इथेनॉल के वेसल में उससे ज्यादा बताए गए हैं, और पेट्रोल के वेसल में सबसे ज्यादा बताए गए हैं नंबर ऑफ वेपर्स। इसका मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा बच्चों, पेट्रोल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्योर पेट्रोल का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम वेपर प्रेशर प्योर इथेनॉल का रहेगा, उससे कम वेपर प्रेशर प्योर ऑयल का रहेगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर वाटर का रहेगा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि ये चारों में से सबसे ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड कौन सा है। मेरा क्वेश्चन सुनिए, विच इज द मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड, विच इज द मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड। और मेरे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी मोटर ऑयल, ऑप्शन सी इथेनॉल और ऑप्शन डी पेट्रोल। तो सही जवाब क्या रहेगा, पेट्रोल। तो पेट्रोल ये मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो अब कुछ और सवाल हमारे माइंड में तैयार हो रहे हैं। पहला सवाल हमारे माइंड में ये तैयार हो रहा है कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू इथेनॉल, मोटर ऑयल और वाटर। तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो बहुत सिंपल कारण है कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल के वेसल में नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि पेट्रोल का रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है या रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा है। ठीक है,
फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि पेट्रोल का रेट ऑफ वेपराइजेशन या रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है उनका एस्केपिंग पावर यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कहां से एस्केप कर रहे हो, फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोल के सरफेस से वो एस्केप कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग पावर या एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जबकि इथेनॉल, लिक्विड इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग पावर एज कंपेयर टू पेट्रोल कम है। मोटर ऑयल के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग पावर एज कंपेयर टू इथेनॉल और कम है, और वाटर के, लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो एस्केपिंग पावर है वो उससे भी कम है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर एक्चुअली किस पर डिपेंड होता है कि मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग पावर या एस्केपिंग टेंडेंसी कैसी है, ये कितनी है। जब एस्केपिंग पावर ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, और जब एस्केपिंग पावर कम रहेगा तो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा। लेकिन फिर बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो रहा है कि एस्केपिंग पावर पेट्रोल का ज्यादा क्यों है, वाई एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ पेट्रोल मॉलिक्यूल्स इज हाई, इसका क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पेट्रोल, लिक्विड पेट्रोल में जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जो सरफेस पर भी मॉलिक्यूल्स है, उसके बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स है, सब तरफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों पेट्रोल में। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस के, क्योंकि ये वेपराइजेशन जो है ये सरफेस फेनोमेनन है। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच आपस में, ध्यान से सुनिएगा, उनके बीच आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही वीक होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, और इसीलिए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख सकता है, खासतौर पर सरफेस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़कर भाग रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। किस फॉर्म में जा रहे हैं, वेपर्स के फॉर्म में। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो यहाँ पर पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तो बता सकते हैं आप कि कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इथेनॉल, मोटर ऑयल या H2O। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए तो उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम है। आपको बहुत कम वेपर्स नजर आएंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो ये इस तरह से है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दो वेसल नजर आ रहे हैं। एक लेफ्ट वाले वेसल में प्योर सॉल्वेंट है जिसका नाम इथेनॉल है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे वेसल में इथेनॉल में हमने शुगर डाल दी है। तो ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से वेसल में वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, यानी कौन से वेसल में नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा रहेंगे, ये हमको अब डिसाइड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्योर सॉल्वेंट है इथेनॉल, जो कि प्योर लिक्विड है, तो इसके वेसल में अंदर जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए जो सरफेस पर जो लिक्विड नजर आते हैं, सरफेस पर जो लिक्विड इथेनॉल है उसके मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मॉलिक्यूल्स, आपको मालूम है कि इथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये मॉलिक्यूल्स अब जो है इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी मौजूद है, तो ये एस्केप करेंगे और ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। तो जितने भी वेपर्स, जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। ओके, तो यहां पर हमने खासतौर पर वेसल को बंद रखा है ताकि हमको वेपर प्रेशर तैयार करना है। चलिए अब बाजू वाले वेसल में क्या हो रहा है, हमने यहां पर क्या किया, इथेनॉल, प्योर इथेनॉल में शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर क्या हो गया,
सॉल्यूट, इथेनॉल सॉल्वेंट। तो सरफेस पर अब आप देखिए क्या नजर आ रहा है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं तो ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल है ऐसा कंसीडर कीजिए, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, शुगर के हैं। तो अब सरफेस पर जो प्योर इथेनॉल में सरफेस पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, लेकिन इस सॉल्यूशन में अब इथेनॉल के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो बहुत कम हो गए। ठीक है, तो जो सरफेस पर अवेलेबल है वही मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरह से आपको नजर आएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से वेसल में वेपर प्रेशर कम है, प्योर इथेनॉल के वेसल में या इथेनॉल प्लस शुगर के वेसल में? बिल्कुल सही जवाब है आपका, इथेनॉल प्लस शुगर के वेसल में। तो देखिए बच्चों, हमने खास तौर पे लिक्विड का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम रखा है 100 ml, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये प्योर लिक्विड है इथेनॉल, जबकि ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों हमने इथेनॉल के वेपर प्रेशर को कम कर दिया है। कैसे कम किया है? उसमें शक्कर डालकर। तो शुगर ये क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, लेकिन कैसा सॉल्यूट है, नॉन आयोनाइजेबल एंड नॉन वोलाटाइल। शुगर वोलाटाइल है, कभी सुना है आपने कि शुगर खुद से जो है हवा में उड़ गई, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर हवा में उड़ जाता है। अभी कोरोना काल में आप हाथ को हैंड सैनिटाइजर लगाते हो, थोड़ी देर के बाद में उड़ जाता है। तो हैंड सैनिटाइजर क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। तो क्या शुगर वैसी है? नहीं ना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब देखिए क्या हुआ, एक्चुअली सरफेस पर क्या हो रहा है। देखिए आप चेंजेस क्या है कि सरफेस पे पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। आप इसमें देखिए पहले फ्लास्क में, और दूसरे फ्लास्क में जहां इथेनॉल में आपने शुगर डाल दिया तो सरफेस पे कुछ इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की जगह पर शुगर के मॉलिक्यूल्स आकर बैठ गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूटेड। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय शुगर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए सरफेस पर, यहाँ पर सरफेस एरिया जो है, जो सरफेस एरिया है, ये वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस एरिया कम हो गया। अब यहाँ पर वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट सरफेस एरिया नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल बिकम लेस, और इसीलिए नंबर ऑफ वेपर्स भी कम हो गए। समझ में आ रहा है आपको? तो हम यहाँ पर अब इसके सिंबल देखेंगे कि प्योर जो इथेनॉल है उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, जो बाय द रूल हम कैसे उसको लिखेंगे, P, और सॉल्वेंट है तो 1 लिखेंगे, और प्योर इथेनॉल है P10 लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? और इथेनॉल प्लस शुगर ये सॉल्यूशन है बच्चों। तो सॉल्यूशन में जो वेपर्स तैयार हुए इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सॉल्वेंट जिम्मेदार है या सॉल्यूट? सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, नॉन आयोनाइजेबल है, तो शुगर के तो वेपर्स तैयार नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वेसल है इसमें जो वेपर्स तैयार हो रहे ये सिर्फ इथेनॉल के हैं, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि ये वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, लेकिन ये वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। और P1 इस पर 0 नहीं लिखेंगे बच्चों इसके ऊपर। ठीक है, तो अब मेरा सवाल यह है कि P10 और P1 इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? बिल्कुल सही सोच रहे आप, P10 की वैल्यू ज्यादा रहेगी और P1 की वैल्यू कम रहेगी। तो फिर यहां पर अगर हमको चेंज इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंबल क्या रहेगा, डेल्टा यानी क्या, चेंज, और P यानी वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर, या इसी को हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बोलिए? P10 माइनस P1 लिखना चाहिए, क्या P1 माइनस P10 लिखना चाहिए? बड़ी कीमत कौन सी बताइए आप, P10 बड़ा है कि P1 बड़ा है? ये इथेनॉल का ये हमने बताए थे, इसको मत देखिए आप। हाँ, तो देखिए P10 बड़ा है कि P1 बड़ा है? P10 बड़ा है, तो हम कैसे लिखेंगे, P10 माइनस P1। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया।
तो यहाँ पर डेल्टा पी यानी क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसे ही कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या सीखा कि किसी भी, ध्यान से सुनिए, किसी भी वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कम किया जा सकता है। फिर से सुनिए, किसी भी वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे कम किया जा सकता है? बोलिए, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करके, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन आयोनाइजेबल। यहां पर हमने एग्जांपल शुगर ली है, शुगर के अलावा आप और कोई दूसरी एग्जांपल, जैसे कि आप यूरिया भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने वेपर प्रेशर कम किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेपर प्रेशर लोअरिंग की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। व्हाट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, डिफाइन वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन ये कहेंगे कि द डिफरेंस, ध्यान से सुनिए आप, माइनस यानी क्या, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent, the difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solvent above solution, solvent above solution is called as vapor pressure lowering। या आप एकदम इजी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए आप। What is vapor pressure lowering? The difference of vapor pressure between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solvent from solution, solvent from solution। कौन सा solvent? solution का solvent। फिर से सुनिए, the difference between vapor pressure of pure solvent and the vapor pressure of solvent from solution is called as vapor pressure lowering। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम जो है राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन ये राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं रहेगा, बल्कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा। तो वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, और इस चैप्टर की पूरे वीडियो आप पूरे सीक्वेंस से देखिए, तो ही आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।